Assalamu alaikum dear student, welcome in my YouTube channel Sir Asghar Official. Dear student, at 9th class mathematics exercise 7.2 क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आज हम करेंगे। तो चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट बेटा कुछ इस तरह से है, वो कहता है कि यूजिंग द स्लोप्स शो दैट द ट्राइंगल विद वर्टिसेस यानी कि ए बी एंड सी इज राइट ट्राइंगल। हमने स्लोप के जरिए शो करना है कि ये जो तीन वर्टेक्स हैं वो ट्राइंगल को फॉर्म करते हैं, राइट ट्राइंगल को फॉर्म करते हैं। तो इसके लिए बेटा हमने क्या करनी है, जो इनकी तीनों साइड्स की स्लोप्स फाइंड आउट करेंगे और फिर देखेंगे कोई सी दो स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ गया तो इट्स मीन कि ये राइट ट्राइंगल के वर्टेक्स होंगे। तो सबसे पहले बेटा हम लोग फाइंड आउट करते हैं यहाँ पर स्लोप ऑफ ए बी। तो ये आ जाएगा हमारे पास स्लोप ऑफ ए बी यानी कि ए बी साइड के हम स्लोप फाइंड करते हैं। तो फार्मूला बेटा क्या था, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। वैल्यू पुट करेंगे, देखें y2 माइनस y1, तो ये जो पहला पॉइंट होगा a ये शो करेगा x1 y1 को, और ये जो दूसरा पॉइंट होगा ये होगा x2 y2 के लिए। तो बेटा y2 की वैल्यू क्या है 7 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 1 ओवर x2 की वैल्यू क्या है 2 माइनस x1 की वैल्यू क्या है 6। तो ये आ जाएगा आपके पास 7 में से 1 माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा 6 ओवर 2 माइनस 6 तो क्या आ जाएगा -4। इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा -3/2। तो ये बेटा हमारे पास आ गई स्लोप ऑफ ए बी। अब हमने फाइंड आउट करना है स्लोप ऑफ बी सी यानी कि ए बी साइड होगी। अब हमने बी सी का फाइंड आउट करना, तो अब बेटा इसे रेज कर देते हैं। अब इनके पॉइंट्स चेंज हो जाएंगे। अब बी सी है तो ये बन जाएगा x1 y1 और ये क्या बन जाएगा x2 और y2 जो बाद में आता है। अच्छा, अब फार्मूला वही होगा दोबारा से y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 जी। तो वैल्यू पुट करें, y2 की वैल्यू क्या है जी -7 माइनस y1 की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई ओवर x2 कितना है -6 और x1 कितना है 2 जी बेटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास -14 और क्या आ जाएगा -8। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 2 पे डिवाइड करना तो 7/4 आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह से तीसरा हम लोगों ने फाइंड आउट करना है स्लोप ऑफ सी ए। तो अब फिर दोबारा से देखें, इसको रेज कर देते हैं, इसको रेज कर देते हैं। अब सी का ए के साथ है तो ये बन गया आपके पास x1 y1 और ये क्या बन जाएगा x2 y2। यहां से देख लिया करें सी पहले आ रहा है x1 y1 होगा इसका कोऑर्डिनेट और a बाद में आ रहा है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा x2 y2। फॉर्मूला यूज करेंगे y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 जी। तो बेटा वैल्यू पुट करें, y2 की वैल्यू क्या हमारे पास 1 माइनस y1 की वैल्यू क्या है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 जी। उसके बाद x2 की वैल्यू 6 ये आ जाएगा 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6। 7 और 1 कितना होता है बेटा 8 डिवाइडेड बाई 12 8 डिवाइडेड बाई 12 तो 4 पे 2/3 ये आ जाएगा आपके पास 2/3। इसको तो हम 4 पे डिवाइड करते हैं। अब देखें हमारे पास तीनों स्लोप्स आ गई हैं। तो मैं अगर यहां पर देखूं सिंस यहां पर एज स्लोप ऑफ जी स्लोप ऑफ ए बी स्लोप ऑफ ए बी को अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं स्लोप ऑफ सी ए से स्लोप ऑफ सी ए जी, तो इसको मल्टीप्लाई करें जरा, क्या आ जाएगा स्लोप ऑफ ए बी क्या है बेटा ये आ जाएगा -3/2 और ये क्या आ जाएगा 2/3। इसे मल्टीप्लाई करें 3 to the 6 -6 और नीचे 3 to the 6 +6 तो ये क्या आ जाएगा -1 आ गया। तो देखें स्लोप ऑफ ए बी स्लोप ऑफ सी ए दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं साइड ए बी साइड
ए बी क्या हो जाएगी बेटा, परपेंडिकुलर टू साइड सी ए। सी ए इसका मतलब क्या होगा, जब परपेंडिकुलर होती है तो वहां पर क्या बनता है, 90 का एंगल बन जाता है। 90 का एंगल बन गया तो हम कह सकते हैं हेंस द वर्टिसेस ए बी सी आर द vertices of right triangle, बल्कि यहां पर पॉइंट लिख लें, हेंस द पॉइंट ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल। तो ये बेटा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा क्या करना है हमने, वो कहता है कि टू पेयर्स ऑफ पॉइंट्स आर गिवन, यानी कि दो पेयर्स, एक पेयर ये है और एक पेयर ये है, दो दे दिए। उसने क्या, फाइंड वेदर द टू लाइंस डिटरमाइन बाय दीज पॉइंट, यानी कि इन पॉइंट से एक लाइन बनेगी और एक इन से बनेगी। तो वो कहता है कि ये बताएं कि इन दोनों पॉइंट्स और इन दोनों पॉइंट्स से जो लाइनें बनती हैं, एक लाइन ये वाली होगी और एक लाइन ये, तो बताएं कि ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं या दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं या फिर दोनों लाइनें आपस में कोई भी रिलेशन नहीं बनाती। तो बेटा फिर वही काम है, हम इसकी भी स्लोप फाइंड कर लेंगे और इसकी भी स्लोप फाइंड कर लेंगे। जब दोनों की स्लोप अगर तो इक्वल आ गई, पैरेलल, दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 आ गया, परपेंडिकुलर, अगर इनमें से कोई भी सेटिस्फाई ना हुआ तो फिर नन होगा। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। इसका नाम मैं लेट कर लेता हूं, लेट मेरे पास बेटा इसका नाम मैं ए रख लेता हूं, ये आ जाएगा 1 और -2। अच्छा, उसके बाद इसका नाम बी रख लेता हूं, ये क्या आ जाएगा 2 और 4, एंड इसका नाम क्या रख लेता हूं 4 एंड 1, और इसका नाम डी रख लेता हूं, ये आ जाएगा -8 एंड 2 आ जाएगा। ठीक हो गया। चलें अब बेटा इसकी स्लोप फाइंड आउट करते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास स्लोप ऑफ लाइन ए बी जी। तो फॉर्मूला बेटा क्या होता है, ये आ जाएगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 जी। तो इसमें वैल्यूज पुट करें, जो बाद में पॉइंट आता है बी पॉइंट जो होता है वो y2 को शो करता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास x2 y2। तो ये क्या आ जाएगा 4 माइनस, ये क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2, उसके बाद x2 2 माइनस 1। तो क्या बना बेटा इसमें से 4 और 2 कितना होता है 6, 6 डिवाइडेड बाय 1, तो इज इक्वल टू क्या आ गया 6 आ गया, स्लोप ऑफ लाइन ए बी। चलें अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं स्लोप ऑफ लाइन ए बी आ गया, सी डी सेम फॉर्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 जी। तो बेटा देखें y2 y1, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 1, x2 क्या है -8 और -4 आ गया जी। तो इसको सिंप्लीफाई करें, 2 में से 1 माइनस कर दें 1 बचेगा, 8 और 4 कितने होते हैं माइनस क्या 12, तो हम इसे लिख सकते हैं -1/12 आ गया, दोनों की स्लोप आ गई। चलें बेटा अब हम यहां से देखें जरा, इसका नाम अगर हम 1 रख लें और इसका नाम 2 रख लें तो आपको पता चल जाएगा, यहां पर हम लिख सकते हैं एज स्लोप, बल्कि यूं लिख दें फ्रॉम 1 एंड 2 स्लोप ऑफ लाइन ए बी नॉट इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन सी डी। देखें ए बी और सी डी की स्लोप आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब हो गया कि ये लाइन पैरेलल भी नहीं है। अच्छा दूसरे नंबर पर एंड, अच्छा जी प्रोडक्ट लिख लेते हैं स्लोप ऑफ लाइन ए बी मल्टीप्लाई करें
स्लोप ऑफ लाइन सी डी, तो इनका प्रोडक्ट जो है वो -1 के इक्वल भी नहीं आ रहा, तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही। इसका मतलब है पैरेलल भी नहीं है और इन दोनों का प्रोडक्ट -1 भी नहीं है। तो जो गिवन लाइंस हैं वो ना तो पैरेलल है ना वो परपेंडिकुलर है, तो हम लिख सकते हैं हेंस द लाइंस formed by given points not parallel nor perpendicular, ना तो वो पैरेलल है ना वो परपेंडिकुलर है। बेटा ये दो बातें आपने बतानी थी। ये जो गिवन लाइंस फॉर्म होती हैं ना वो पैरेलल है ना वो परपेंडिकुलर है। जो दो लाइंस इन पॉइंट से बनती हैं उसमें आपने देख लिया कि ये दोनों की स्लोप ना तो इक्वल है ना इन दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल है। अच्छा, तो नेक्स्ट बी पॉइंट है वो भी बिल्कुल इसी तरह से है। इसका भी बेटा हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, इसको नाम दे देते हैं। पहले हम कहते हैं कि लेट ए जो है वो है -3 4 हो गया, उसके बाद इसका नाम बी रख लिया जो कि आ गया 6 और 2 आ गया जी, एंड ये पॉइंट क्या हो जाएगा सी 4 एंड 5 हो गया, और इसका नाम डी रख लिया -2 और -7 जी। तो स्लोप फाइंड आउट करते हैं हम लोग, ये आ जाएगी स्लोप ऑफ लाइन ए बी, फॉर्मूला यूज करें y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, वैल्यू पुट करें बेटा x2 माइनस x1। तो मैंने जैसे कि आपको बताया जो पहला पॉइंट A है उसकी वैल्यू x1 y1 और जो B है x2 y2, तो ये 2 में से 4 निकाल दें, या जाएगा 2 माइनस 4 ओवर 6 माइनस 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा जी। 2 में से 4 निकालें तो क्या बचा -2, 6 और 3 कितने होते हैं 9 आ जाते हैं, तो इसका नाम भी हम 1 रख लेंगे। ये हमारे पास स्लोप ऑफ लाइन ए बी आ गई जी। अच्छा, अब दूसरा हम निकालते हैं इसका स्लोप ऑफ लाइन सी डी, तो सेम फॉर्मूला वर्क करेगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 जी। तो बेटा वैल्यू पुट करें C और D, y2 -7 ये क्या हो जाएगा -5 ओवर -2 -4, 7 और 5 कितने होते हैं -12, और 6 और 2 कितने होते 4 और 2 कितने होते हैं -6, कैंसिल करें तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, इसका नाम हम रख लेते हैं 2 जी। तो बेटा देखिए यहां पर आप गौर करें, फ्रॉम 1 एंड 2 स्लोप ऑफ लाइन ए बी नॉट इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन सी डी। पहली कंडीशन देखें, दोनों की स्लोप बराबर नहीं है, मतलब लाइंस पैरेलल नहीं है। दूसरी कंडीशन भी क्या है यहां पर आल्सो दूसरी कंडीशन देखें वो क्या थी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, इन दोनों को करें मल्टीप्लाई, स्लोप ऑफ लाइन सी डी, तो इसका आंसर -1 के इक्वल भी नहीं आ रहा। दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें -2/9 और इसको, तो -1 नहीं आएगा, और ये दोनों इक्वल भी नहीं है। तो हम कह सकते हैं यहां पर हेंस द लाइन्स formed by given points is not parallel and nor perpendicular, ना तो वो पैरेलल है ना वो परपेंडिकुलर है। ये दो जो है वो मेन पॉइंट हैं जो हमने बताने थे, जो कि हमें
यहां से पता चल रहा है, देखें दोनों का प्रोडक्ट जो है -1 नहीं आ रहा और दोनों की स्लोप इक्वल नहीं आ रही। तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और 5। तो इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।